नमस्कार मित्रों, आज आप सबको हम ले चल रहे हैं चित्रकूट धाम की यात्रा पे, जिसपे कि आप तो हम लोगों के साथ चल नहीं सकते, तो आज हम आप लोगों को ले चलते हैं चित्रकूट के लिए। आप लोगों ने हम लोगों को YouTube पे देखा होगा केवल बस में यात्रा करते हुए, वहाँ का आप लोगों ने लाइव वीडियो देखा था, पर पूरा चित्रकूट धाम आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा है, क्योंकि हम लोगों ने बस का आपको दिखाया था। अब आगे के बारे में जो सफर उसके बाद का शुरू हुआ था वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ। निर्देश दिया गया था कि हम लोगों को डिसिप्लिन होकर के जाना है और मन में ही भगवान का भजन करते हुए धीरे धीरे बोलते हुए जाना है। लेकिन उस लोग तो भजन मतलब करना था, अब सर ने बोला कि अपने मन में करिए। अब हम लोग सफर पे जा रहे हैं, वो भी सबके साथ, इतने सारे लोग कार्यालय के, तो हम लोग मन में भजन करेंगे? बिल्कुल वो तो संभव ही नहीं था, कि हम लोग मन में भजन करें। और रही बात, हम लोगों ने इतना धूम मचाया, शासन के लिए कहा गया था, लेकिन इतना धूम मचाया कि पूरी बस में सो रहा था। जिसको सोने का भी मन था कि हाँ शांति से भजन करके सो के जाना है, वो सो के नहीं गया। इधर तो रंगा माहौल है तो यार। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। तो वहाँ सारा समाधान हो जाएगा और उसके बाद अच्छे से हाथ धुल लीजिएगा, चना और लाई नमकीन मिलेगा और तब उसके बाद बस में बैठ कर आगे की यात्रा होगी। और वहाँ गुरु जी के जो स्कूल के टीचर लोग हैं बेसब्री से हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इतना मतलब क्या कहते हैं, नहीं वो एक हम नहीं कह पा रहे हैं, जो किसी को प्यार से मिला जाता है तो लोग कहते बड़े अच्छे लोग हैं। एक्साइटेड है बोल तो रहा हूँ, एकदम रिलैक्सली, नॉर्मली एंड ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग मिलिएगा। उनको एक यादगार और अद्भुत मतलब ऐसा लगे कि हाँ कोई आया प्रयागराज। हाँ, सभी लोग नमा संस्कृता से वो बात करेंगे। फिर हम लोग बस में बैठे, हम लोग गुरुजी के कॉलेज गए, जहाँ पे गुरुजी प्रवक्ता थे। तो ये इनका जीआईसी कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि बरगढ़ में स्थित है, और ये एक तरह से गुरुजी का गांव भी है। और सुबह के मौसम में कॉलेज में हम लोगों को तो इतना मजा आया, मतलब कॉलेज तो बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा कॉलेज था। मतलब कि तो गांव में इतना अच्छा कॉलेज हो ना, काफी मतलब कि सोचने लायक था कि इतना अच्छा कॉलेज है, और इतनी अच्छी जगह थी ना कि हम लोगों को फोटो लेने का इतना ज्यादा मन था, इतनी ज्यादा सेल्फी। और गुरुजी अभी तो हम लोगों का परिचय करा रहे हैं अपनी पूरी टीम से, अभी सब सेल्फी में लगेंगे। गुरुजी सबसे आगे, गुरुजी परिचय करा रहे हैं हम लोगों को कि कार्यालय में कौन क्या है, और ये प्रिंसिपल है वहाँ के और शिक्षक है वहाँ के, तो उन लोगों से हम लोगों का परिचय करा रहे हैं। ये ऋषा जी है, जूही जी है, सविता दीदी है, राजकुमार भैया है, और सौरभ भैया है, और सब ने मास्क लगा रखा है, तो किसी का मुंह नहीं दिखेगा, मतलब इन सब ने मास्क लगा रखा है। लेकिन ये मास्क अभी उतरेगा, फोटो सेशन ऑन होता है जैसे ही अभी मास्क सबके उतर जाने हैं।
तो अभी देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं बरगद के वृक्ष की तरफ। गुरुजी अपना वृक्ष गुरुजी ने दिखाने जो जा रहे स्वयं हैं। लगाया था, तो आप लोग देख पाएंगे इसको। तो ये हमारी सुमन दीदी हैं और स्वागतम दीदी हैं और आगे दीदी हैं और शिवानी जी हैं, ये खुद हैं। और मौसम वहाँ का बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना ठंडा मौसम था, कोहरे वाला मौसम, जिसमें फोटो लेने में तो सबसे ज्यादा मजा आता अलग ही है। अंदाज था। ये गुरुजी का वृक्ष है, वट वृक्ष है, जो गुरुजी हम लोगों को दिखा रहे हैं। और इसमें सभी लोग गुरुजी के साथ हैं, क्योंकि ग्रुप फोटो ली गई थी। और ये हमारे स्टाफ के सभी लोग हैं। शिवम चतुर्वेदी जी, गोपेश सर जा रहे हैं अभी, इनको भी देख लीजिए। गोपेश सर तो आगे निकल गए आगे हैं, ये अभी सीढ़ियां चढ़ने में सबसे पीछे आप ही को मिलेंगे। ये शिवम भैया है हमारे, जो कि ये डीके भैया हैं हमारे वीडियोग्राफर, कैमरामैन, जो कि बहुत अच्छी शूटिंग करते हैं। गुरु जी अभी अपने कॉलेज के विषय में हम लोगों को कुछ बता रहे थे कि मतलब कॉलेज में शिविर था और काफी चीजें कॉलेज को वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ है गुरु जी ने खुद से। ये शिक्षक निवास है। गुरु जी का नाम। और हम लोगों ने सारा शिक्षक निवास और सब कुछ छोड़ के लास्ट में प्रधानाचार्य जी के कक्ष पे ही ढाबा बोल दिया। मतलब कि सारी गर्ल्स उसी कक्ष में। सीसीटीवी लगाने के बाद किसी को डर नहीं था कि वहाँ तो सीसीटीवी एकदम प्रधानाचार्य कक्ष के लिए लगाए गए थे कि वहाँ कोई ना है। फिर भी उसके बाद आप देख रहे हैं कितने लोग वहाँ पे हैं, कितने लोग इकट्ठे हैं और पूरा कक्ष खोल के देखा कहाँ क्या था। और ये जहाँ पे लोग एकत्रित होके खड़े हैं वहाँ हम लोगों को बुलाया जा रहा था, परिचय कराया जा रहा है। लेकिन हम लोग प्रधानाचार्य कक्ष में अभी सेल्फी ले रहे हैं। हम ही लोग प्रधानाचार्य चेयर पे बैठ के बढ़िया सेल्फी लेने में हम लोग बिजी कि हाँ सेल्फी लेंगे, फोटो लगाएंगे, प्रधानाचार्य कक्ष में बैठे हैं हम लोग। और अभी तो ये गुरुजी परिचय करा रहे हैं। अभी ये वर्षा जी है हमारी बुक डिपार्टमेंट की, और ये गोपेश सर है। अभी ये जितना सबसे आगे दिख रहे हैं ना, ये लास्ट में सबसे पीछे दिखेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में ये अभी तो आगे हैं लेकिन लास्ट में सबसे पीछे दिखेंगे अभी आगे टाइम पे। और तो हम लोग यहाँ से गायब हैं, आप देख सकते हैं हम लोग का, क्योंकि हम मन ही नहीं था वहाँ से जाने का। ये हम लोग निकल रहे हैं हनुमान धारा के लिए, ढोलक बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए पहुंचते हैं हनुमान धारा। ये पहुंच चुके हैं अभी लगभग तो, ठीक है। तो ये रहा हनुमान धारा। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, अभी सीढ़ी चढ़ेंगे यहाँ से। तो काफी ऊंची सीढ़ियां हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे हनुमान धारा में काफी ऊंची सीढ़ियां हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो धुंध में दिख नहीं रहा है, बट दिखेगा जरूर। ये भी सीढ़ी चढ़ते समय सबकी हालत, वहाँ भी सुबह का मौसम, ये भैया दौड़ते हुए आ रहे फोटो खींचने, और खूब एनर्जी थी, मतलब एकदम फुल एनर्जी से सब चल रहे थे। जय श्री राम करते हुए जय श्री राम का जयकारा तो इतना हम लोगों ने लगाया कि वहाँ तो कुछ लोगों ने शांत भी कराया। बस आप लोग शांत रहिए, बस बहुत शोर हो रहा है। और अभी हम लोग सीढ़ी देखें कितनी जल्दी में चढ़ना है। ये तो हम स्वयं हैं, और ये हमारे साथ जूही जी हैं, और गोपेश सर देखिए सबसे आगे पहले जा रहे हैं। आगे जाएंगे अभी, ये सबसे आगे हैं। और ये आ रहे हैं हमारे मस्तराम भैया, इनको भी देखते जाइए। ये नीलकांत जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वहाँ फेमस चीज वहाँ की क्या थी? बंदर। बस सबको डर लगा था कि किसी ने चश्मा लगाया तो उनका चश्मा रास्ते में न छीन ले, किसी ने बैग लिया तो कोई बैग न छीन ले। हम लोगों को निर्देशन दिया गया कि अपना सामान स्वयं संभाल के रखा जाए। जी। सबसे पीछे गोपेश सर, मतलब इतना आलस है ना कि भाई सब बता नहीं सकते, एकदम पीछे रह गए, एकदम पीछे। और सबको बोला गोपेश सर ने कि नहीं जल्दी चलिए, और खुद तो इतने पीछे कि पूछिए मत। देखिए सबको आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, अभी खुद ही पीछे हैं।
बहुत थक गए थे बिकॉज चढ़ते चढ़ते। ये अभी लगा कि हनुमान धारा फाइनली पहुंच गए। हनुमान जी के दर्शन किया हम लोगों ने, लगा कि हनुमान जी आ गए यहाँ पे। हनुमान जी के और हम तो फोन में ही बिजी थे कि हाँ एक फोटो मिल जाए, यहाँ पे हनुमान जी दिख गए, लाइए एक फोटो तो ले लिया जाए। पर फिर किसी ने बताया हनुमान जी है ही नहीं यहाँ पे, हनुमान धारा ये नहीं है, मेन वाला ये नहीं है, ये तो हनुमान जी रखे गए हैं, ऊपर जाना है। फिर मेरा तो मूड ही बन गया वहाँ पे। और आगे कुछ लोग बैठ भी गए, थक गए, एकदम थके हुए थे सब। जरा इन सब की चाल देखिए, कितना थके हैं सब। मतलब मैं खुद इतना थकी हूँ कि मुझसे चढ़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ऊपर देख रहे हैं कि भैया अभी कितना बचा है। अंशु मैम की तो पूरी एनर्जी डाउन है, क्यों? गुरुजी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पता था कि हाँ हनुमान जी भी टॉप पे हैं, अभी नहीं आए हैं। और ये अम्बिकेश भैया पूरी एनर्जी से चढ़े थे, लेकिन अब खत्म हो गई इनकी एनर्जी, फुल एनर्जी खत्म। ये देखिए मुंह की बैटरी डाउन, पूरी की पूरी डाउन। और बरनाली मैम को देखिए चश्मा बचाते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया था ये चश्मा बचा के रखिएगा, तो वो अभी चश्मे की चिंता में है। कृष्णा भैया और गोपेश सर को देखिए सबसे पीछे, सबसे पीछे रह गए गोपेश सर हमारे। और निधि मैडम भी हमारी गोपेश सर के साथ धीरे 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 नवा संस्कृताय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और हमारी रेखा मैम, हम लोगों की रेखा मैम स्टार्टिंग में बहुत जल्दी चढ़ी, पर फिर रेखा मैम एकदम हालत डाउन। फिर हमारी हनुमान जी आ गए जहाँ पे हम लोग को मेन जाना था। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि वहाँ का जब हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था तो हुआ ये कि वो आवाज अगर कोई नीचे खड़ा होकर सुनता तो उसको प्रॉपर सुनाई देती कि हाँ हनुमान चालीसा बोली जा रही। इतनी तेज हम लोगों की लाउड आवाज थी, इतना थकने के बाद भी आवाज लाउड थी। आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और डिस्टेंस दूर से लीजिए, हनुमान जी का भी लीजिए, बैठे हुए सब।
निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरई। और जैसे जैसे कि हनुमान चालीसा हम लोग आगे पढ़ते जा रहे थे, पूरी एनर्जी मतलब लेवल फिर से हम लोगों का बूस्टअप हो रहा था कि मतलब कि एनर्जी वापस से हम लोगों की आ रही थी। हनुमान गुराई कृपा करो गुरुदेव की नाई तो सतबार पाठ कर कोई झूठे बंध मात कोई होया करे हनुमान चालीसा होय सिद्धिदा की गौरीशा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय जय महादेवा पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोल बजरंगबली महाराज। अब अभी तो जयकारा बहुत जोर से लगाया जा रहा है, इतना जोर से ना जयकारा कि मतलब कि आवाज आप सुन सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ की पहाड़ियां गूंज रही थी। और भैया पंडित जी कह रहे शांत हो जाओ, पत्थर खिसका के मानोगे क्या आप लोग। मतलब इतना जोर से जयकारा लगाया जाता है, धीरे धीरे लगा लो। अभी ये गोपेश सर जो है हम लोगों को कह रहे थे कि आओ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अभी ये फ्रंट कैमरा खुद का खोल के, मतलब हम लोग मुंह बना खड़े रहेंगे, ये खुद का फ्रंट कैमरा खोल करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब बताइए कौन करता है ऐसा। वीडियो में आ नहीं, लेकिन फ्रंट कैमरा खोल के खुद का मुंह रिकॉर्ड कर रहे थे और हम लोग मुंह बना के खड़े बंदर जैसे भी अब ले लो अब ले लो। और अभी तो हम लोग पूरा टॉप पे चढ़ के वापस आ गए सीता रसोई घूम करके। यहाँ पे हम लोगों की ग्रुप फोटो हुई है जिसमें बनाली मैम टॉप पे देख सकते हैं आप, पिंक टोपे में एकदम देखिए मुस्कुराते हुए। इनका पर्स जो है बंदर लेके भाग गया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि सौरभ जी ने वापस ले लिया है। और ये पूरे रास्ते परेशान थी, मेरा पर्स मेरा पर्स मेरा पर्स कहाँ है। जय हो बोलते हुए जाइए। और आ रहे गौरव सर पीछे से। और गोपेश सर को देखिए बैटरी इनकी डाउन है, अभी ये सबसे पीछे है ना। अभी ये हम लोग जैसे ही बस के पास पहुंचेंगे सबसे आगे ये पहुंच जाएंगे, और पता नहीं कैसे पहुंच गए थे सबसे आगे। कोई देखो दांत बड़े बड़े दांत यार। यहाँ पे भी मतलब चढ़ाई थी, थोड़ी बहुत थी, इतनी नहीं थी। लेकिन यहाँ की जो गुफा थी उसकी तो अभी बात ही निराली। हनुमान धारा में जो जयकारा लगाया और चालीसा पड़ी, उसके बाद जोश तो आ ही गया था कि ये गुप्त गोदावरी तो आराम से हम लोग घूम के आए। उसके बाद थकान तो एकदम। ये सुनील भैया को देखिए, इनको तो कुछ काम नहीं है, कुछ अभी बंदर के पीछे पड़ जाएंगे। मतलब मित्रता है बंदर से इनकी। जहाँ जहाँ जा रहे थे बंदर आगे से हट जा रहा था, जैसे कि सरदार आ गया, सरदार जी आ गए इसलिए हट जा रहे थे बंदर। और मतलब की लग रहा था जैसे बंदरों के सरदार यही है, सब रास्ते ऐसे खाली कर दे रहे थे। अभी देखिएगा ये बंदरों को खिलाते हुए मिलेंगे। और इसके बाद गुप्त गोदावरी अभी पहुंच गए, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं हम लोग। वहाँ पे जब हम लोग जयकारा लगा रहे थे तो कह रहे हैं आप लोग शांत रहिए, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रहिए, मन में राम का भजन करिए। लेकिन हम लोग कहाँ सुनने वाले थे। गया कि अपने कैमरे अंदर करिए, कैमरे अंदर करिए, पर ऐसी जगह गया और कैमरा अंदर होने वाला है, बिल्कुल नहीं।
अब हम लोग गुफा के अंदर गए, जहाँ पे मतलब कि राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मण जी का वहाँ पे मंदिर था। गुफा के अंदर गए थे और गुफा तो मतलब इतना विशाल था और इतना बड़ा था कि वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर गुफा के अंदर मतलब थोड़ा ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। वहाँ थोड़ी मतलब इतना हम लोगों ने पहना हुआ था, ठंडी का समय था, वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी हम लोगों को। अब लग रहा था बस जैकेट उतार दें ऐसे हम लोग, क्योंकि ऊपर का जो है इतना अच्छा बनाया गया है। अभी तो पता है डीके भैया से कहा गया था कि फोटोग्राफी मना है। पंडित जी कह रहे हैं डीके भैया फोटोग्राफी मना है, तो भैया कह रहे नहीं हम तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी क्या कर रहे हैं। मतलब उनका मुंह ही बंद करवा दिया भैया ने तो। वीडियोग्राफी। और ये खटखटा चोर मतलब वहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं, वहाँ पे जगह है और जो लोग गए उन्हें तो भली भांति वो परिचित है इस विषय से। आप आगे चलते हैं, यात्रा आगे हम चलते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। लोग बाहर निकलेंगे, फिर जहाँ पे जल होता है, ये गुप्त गोदावरी वहाँ की जहाँ पे जल होता है मतलब अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। गुप्त गोदावरी के अंदर मतलब मंदिर था, वहाँ पे हम लोग एकदम कोने में, और जगह एकदम इतनी छोटी सी, पहाड़ जो हमारा मतलब एकदम था, लग रहा था कि हाँ मोटे लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। ये गुरुजी हमारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सबको कह रहे हैं आप लोग आगे चलिए, हम हैं आगे चलिए, पर गुरुजी हमारे पीछे देख रहे हैं तो कौन कौन जा रहा है। किया गया था जयकारा लगाने से कि अगर आप लोग ज्यादा जयकारा लगाएंगे तो ये गुफा है, पत्थर हिल भी सकती है, लेकिन इतना कस के जयकारा लगाना पूरी गुफा से गूंज रही थी। मतलब गुफा के अंदर जो हम लोग के नीचे पत्थर थे, पैर के नीचे इतने चिकने पत्थर थे वहाँ पे कि मतलब चलने में बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी वहाँ का साथ में गड़ रहे थे वो, और जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी वहाँ पे। जा रहे हैं, वापस निकल रहे हैं बाहर गुप्त गोदावरी से। बहुत ही अच्छी जगह है, फोटो भी काफी हम लोगों ने ली, जो कि मतलब अब अगला टारगेट सती अनसुईया का है। लेकिन ये मत समझिएगा भागते भागते हम लोग जा रहे हैं सती अनसुईया। ये भागते भागते सती अनसुईया नहीं जा रहे, ये सब खाने के चक्कर में जा रहे हैं। मतलब ये खाना खाने की इतनी जल्दी है, सबको जरा चाल देखिए कितनी तेज है। मतलब कि अभी पहुंचेंगे अभी सब खाना खाने, क्योंकि इतनी कस के भूख लगी हुई थी ना कि ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी ये सर को सबसे पहले उन्होंने खाया सबसे पहले, क्योंकि गुप्तेश सर को बहुत जोर से भूख लगी थी। सबसे पहले गुप्तेश सर ने लिया थाली। पहला विजिट है हमारा सिविलियन के साथ। तेल का आपको फायदा खूब मिले, आपका दिल में विश्वास जम जाए तो एक शीशी लेकर 4-5 दिन मालिश कर देना मेरे भाई। छोटी शीशी 30 रुपए की होती है और बड़ी शीशी जो कि पूरी मालिश होती है 60 रुपए का, जिसका कीमत लिया जाता है मेरे भाई 50 रुपया। अच्छे समय में तो फोटो नहीं खींचे, जब खाना खा रहे आपके शरीर के अंदर में विश्वास है एक लेकर आपका आपको काम देगा मेरे भाई। ये कभी ना उड़ता है ना खराब होता है, ये आएंगे तेल है, ये तेल जो उगलता है शरीर की हर एक प्रकार। खाना खा लिए, खा चुके हो। फोटो बंद करो, यहाँ चलाइए खाना खिलाओ यार, आ गए ना। अब नाली में हमने तो भाई 5 बार लिया, भले सौरभ भैया हमारे बैठे हैं, हम लोगों को जगह मिल गई तो चलिए बैठ के आराम से खा लिए। ये हमारी अंशिका जी मुंह बना बना के खा रही हैं, खाली है भाई, थाली उनकी खाली हो गई थी। हम भी जुटे हैं खाने में, ये पूरी बांट रहे हैं एक दूसरे को, तुम ले लो। को देखिए सबसे किनारे कोई लेना जाए इनकी थाली, इसलिए। तो फिर हम लोग आगे लेटे हुए हनुमान जी मतलब वहाँ मंदिर में थे, वहाँ गए। फिर सती अनसुईया जो मंदिर है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तालाब था तो वहाँ मछलियों को चारा खिलाने के लिए गए थे। आगे तालाब था, हम लोग चारा खिला रहे थे, पर पीछे तो पता ही नहीं था कि पीछे इतने सारे लंगूरी बंदर बैठे हुए हैं। इतना मतलब डर लग रहा था हम लोगों को पहले कि हाँ बंदर है वहाँ पे। लोग डरा के ले गए थे कि हाँ वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पर
इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो वानर थे केवल वो लोग खाने के लिए मांगते हैं कि हाँ उनको खाने को हम लोग अपने हाथ से खिलाए थे उन लोगों को कि हाथ से। तो आप लोगों से भी यही है कि हाँ अगर जानवर हो तो उनको हम लोग प्यार से अगर खिलाएंगे तो वो लोग खाएंगे भी और हम लोगों के साथ कुछ ऐसा वो नहीं करेंगे। और गुरुजी से तो बिल्कुल जैसे वानर वहाँ के परिचित थे, वो अपने हाथ से खिला रहे थे उन सबको। सभी लोगों ने कोशिश की उनको अपने हाथ से खिलाने की, बहुत ही प्यार से, मतलब कुछ भी उन्होंने ना ही छीना हमारा, उनको हम लोग खाने को दे रहे थे, ना ही कोई छीना, ना ही नोचा, ना ही कुछ किया। आराम से बंदरों के साथ हम लोगों ने व्यवहार किया। और कहते हैं ना वो कि कोई भी बंदर जो है, मतलब बंदर हो या कोई भी जानवर हो, तब तक आप पर दोबारा से अटैक नहीं करता जब तक आपको उसे आपसे डर ना लगे, ठीक है। तो हम तो कहेंगे काफी जानवर है, जैसे कि हम लोग अपने घर पे भी कुत्ता आता है उसको डांट के भगा देते हैं, भाई अब जब मारोगे तो वो काटेगा तो है ही। इसलिए यही कहेंगे कि प्यार से आप पेश आओगे वो अच्छे से पेश आएगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना इसके लिए। वहां पहुंच के हमारी बंदरों की धारणा भी बदल गई भाई, इसलिए हम नहीं कहेंगे नेक्स्ट टाइम आप लोग भी अगर चित्रकूट जाए बस अपनी चीजें संभाल के रखें, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे, वो आप पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। और वो अगर आपकी चीजें कुछ छीनते भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें खाने को दो, बाकी उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि लेके भाग जाएंगे। अब ये पहुंच गए हम लोग स्फटिक शिला। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी यहाँ पर मतलब बैठे हुए थे, उन्होंने मतलब कि राम जी का चरण चिन्ह भी बना हुआ है और सीता जी का। मतलब वहाँ पे यहाँ पर बैठने से बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मन को एक मेडिटेशन होता रहता है। तो वैसे ये बात तो सही थी कि हम लोग जब यहाँ पे बैठे ना तो रिलैक्सेशन फील हो रहा था। परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग आगे का सफर शुरू कर रहे थे धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम लोग आगे, आप देखिए, हम लोग एक विद्यालय में जाएंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ श्री राम संस्कृत महाविद्यालय है, जहाँ पे हमारे शंकर भैया शंकर दत्त जी पढ़े हुए हैं। ये उन्हीं का वहाँ मतलब वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है तो काफी परिचित है इस जगह से। तो वो हम लोगों को एक बार मतलब दिखाना चाहते थे संस्कृत गंगा के लोगों को यहाँ। वो हम लोगों को गाइड कर रहे थे, पर पता है शंकर भैया सबसे पीछे हैं और हम लोग सबसे आगे जा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने आगे भाग गए। ऐसी जगह वहाँ ढूंढ ली थी कि बस फोटो सेशन, आप ये कहेंगे वीडियो, आप जगह देख रहे हैं वहाँ आप ये कहेंगे वो महाविद्यालय, पर वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप ये कहेंगे कि उसकी जो जगह थी बहुत ही सुंदर दृश्य था। मतलब इतना सुंदर कि हम लोगों को लगा बस यहीं बैठो थोड़ा 2-4 घंटे, बाकी की यात्रा बाद में होगी कल परसों। लेकिन अब भाई टाइम तो एक दिन का ही था हम लोगों के पास। शंकर दत्त भैया एकदम पीछे, एकदम सबसे पीछे हैं, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ का आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं कैसा है। मतलब अभी नदी बह रही है, नदी एकदम नदी बह रही है, सब उसी में। और इसमें पैर रखने पे ना लग रहा था थकान दूर, अब यहीं बैठो थोड़ी देर। गुरुजी गुरुजी हम लोगों को परिचय करवाया है गुरुजी ने सबसे हम लोगों का। और मतलब अभी हम लोग भाग भाग के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को चाय की जल्दी थी। और देखिए कितनी जल्दी में हम लोग भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि हम लोग पीछे क्या रह गए, चाय नहीं मिली। हम लोग बस में बैठ के गुरुजी आगे निकल आए। सब दिख रहे हैं, बस हम दोनों यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कि हम लोग को चाय नहीं मिली है। सुनील भैया की पूरी टीम नहीं दिखेगी, जितने भी 5-6-7 लोग हैं एक भी नहीं दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पीछे रह गए। तो गुरुजी ने मतलब जितना आगे है उतना ही पीछे रह गए। ये देखिए सबका नारा था जय श्री राम वहाँ और पे। गुरुजी ने सबको मतलब कि खोने नहीं दिया। 5 किलोमीटर में गुरुजी ने किसी को नहीं खोने दिया। आप देखिए कितने अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं उन सबका, हम लोगों का। नमः संस्कृताय बोलते जाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।
और बरनाली में सब दौड़ते हुए जल्दी 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 परिक्रमा पूरे 6 बजे तक 5 किलोमीटर हम लोगों को जाना था जल्दी जल्दी। रास्ते में जितने भी मंदिर मिले हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ का पहाड़ काफी विशाल था और इतने सारे बंदर थे वहाँ पे पहाड़ में, लग रहा था बस दौड़ाए ना, लेकिन सब लोग भैया के पीछे पीछे थे। क्यों? क्योंकि भाई बंदरों का डर था। तो ये देखिए निधि मैडम हमारी धीरे धीरे दर्शन करते हुए चल रही है भाई, ये पहुंच रही है। और अभी तो यहाँ पे भी दर्शन करना है। सब लोग पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि बंदर इतने ज्यादा थे। बीच में बकरियां भी मिली थी 2-4, रास्ता रोक के खड़ी हो गई, फिर भी कैसे कैसे करके आए हम लोग। गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम है ये, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राम दरबार लगा हुआ है। और थकान तो लगी भी थी, पैर जाम हो रहे थे, लेकिन फिर भी चले जा रहे थे भाई, रुकना नहीं था। और 5 किलोमीटर पूरा चलना भी था, पूरे पैर जमे हुए थे, लेकिन मंजीरा बजाते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। गुरु जी भी थक गए थे आराम से। अभी 2 लोगों का सहारा लेकर के गुरु जी चलते हुए कुछ देर में नजर आने वाले हैं आप लोगों को। हम लोगों के लिए तो ये मात्र एक टूर था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफी सारे लोग मन्नत भी मांगते हैं। कहते हैं कामनानाथ में आप जो भी मन्नत मांगो पूरी हो जाती है। हम लोगों को भी बताया गया था कि आप लोग जाएं तो वहाँ मन्नत मांगे कि आप लोगों की पूरी होगी। और अभी यहाँ आपको कुछ लोग दिखाई देंगे जिन्होंने मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हो गई। तो इनकी श्रद्धा देखिए कि ये किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। और ये पूरे 5 किलोमीटर ऐसे ही करेंगे। और कहते हैं कि मांगा हुआ अगर भगवान से पूरा हो जाए तो अपनी श्रद्धा ही भगवान चाहते हैं। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते श्रद्धा के अलावा। अब जिन लोगों की मन्नत है उन्होंने ऐसे लेट लेट के पूरी परिक्रमा की है, दंडवत प्रणाम करके। तो बहुत ही मतलब कि देखने लायक था कि कैसे लोग अपनी श्रद्धा पे मतलब कि पूरी श्रद्धा दिखाते हैं भगवान पे। और अगर ऐसा नहीं कि वो दिखाते हैं तो होता नहीं, दिखाते हैं तो होता भी है। तो भगवान उन्होंने दिल से मांगा जरूर मिलेगा। पूरा हुआ है तो उनको तो भगवान को प्रणाम करना बनता ही है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। फाइनली हम लोगों का कामतानाथ का दर्शन हो गया है। ये पूरा 5 किलोमीटर पूरा हो गया और हम लोग पहुंच गए मंदिर में फिर से। तो अब यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, सब एक एक करके आरती हो रही थी तो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चढ़ाएंगे यहाँ से। तो हम लोगों को मतलब यहाँ से लगा कि चलो कामतानाथ के दर्शन हो गए, 4 जगह पूरा हो गया, दर्शन हम लोग का खत्म। अब बस में जा करके अब हम लोग को आराम करना है। फिर उसके बाद पता चला अंश मैम ने हम लोगों को बताया आरती में चलना है रामघाट की हम लोगों को एक जगह और। वहाँ की आरती इतनी अच्छी लगी हम लोगों को, जैसे बनारस में हर जगह हरिद्वार में आरती देखी होगी कितनी विशाल आरती होती है, वैसे ही वहाँ पे आरती हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर नाव देखी। वहाँ की नाव मतलब एकदम अलग थी, सजी हुई थी, मतलब एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई नाव जब हम लोगों ने देखी तो गुप्पेश सर से हम लोगों ने जिद की सर नाव पे बैठना है, नाव पे बैठ के फोटो लेना है। तो फिर हम लोगों को नाव पे बैठाया गया। फिर और एक छोटा सा वहाँ पे खरगोश था जो कि उसी की वजह से हम लोगों ने उस नाव को सेलेक्ट की थी, क्योंकि 2 नाव थी लेकिन ऑप्शन हम लोगों के पास दोनों थे, लेकिन हम लोगों ने खरगोश वाली नाव सेलेक्ट की थी बिकॉज वो बहुत प्यारा था, क्यूट था एकदम। किसी तरह गुप्पेश सर ने मतलब कि मनाया, नाव वाले को कन्विंस किया कि भाई थोड़े पैसे तो कम कर दो, इतने लोग हैं तो ठीक है मान गए वो। लेकिन फिर हम लोगों ने भ्रमण किया नाव पे और पूरा भ्रमण करने के बाद इतना थक चुके थे कि बस अब तो सोना चाहिए था, फिर भी नहीं सोए। तो फाइनली हम लोग वापस आते टाइम भी खूब धूम धड़ाका मस्ती करते हुए, मतलब एकदम शांति तो रहने ही नहीं दी पूरी बस में हम लोगों ने कहीं। थकान इतनी ज्यादा हो गई थी, फिर भी उसके बाद जब बस में चढ़े हैं तो बस लगा था शांति से तो नहीं जाना है। आते टाइम इतनी मस्ती की तो शांति से जा कैसे शांति हो सकती है। तो खूब गाना बजाना, अभी खूब गाना बजाना हुआ। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और सर ने निर्देश भी दिया था कि आप सब लोगों को अगले दिन
आना है कि 11 बजे यहाँ पे आ जाना है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग आएंगे? मतलब डांट खा सकते थे पर ऑफिस नहीं आ सकते थे, बिकॉज आप 2 बज रहे हैं, अभी देख सकते हैं आपकी क्या हालत है हम लोगों की। मौसी उठो ना, उठो मौसी, दो बज रहे हैं, अभी देख सकते हैं आपकी क्या हालत है हम लोगों की, और उठने को तैयार नहीं है। घर पे इतना शोर हो रहा, ऑफिस नहीं जाना, क्या सर ने बुलवाया था ना, मतलब बहुत सुनने को मिला, लेकिन फिर डांट तो खानी है तो खा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो घूमा तो हम लोगों ने आखिर एक दिन है, पूरा दिन घूमा है, तो उसमें थोड़ी डांट तो खानी बनती ही है। पर बिना डांट खाए तो हम लोगों का दिन भी नहीं शुरू होता, तो भाई टूर कैसे खत्म हो सकता है? सही बात है। और गोपेश सर यहाँ पूरे ऑफिस में अकेले हैं, एकदम कुर्सियां खाली दिख रही है उनको। कुर्सियां आप देख सकते हैं खाली है, खाली की खाली, कोई नहीं आया, एक भी बंदा नहीं आया, मतलब सब आराम। उनका गुस्सा और एकदम आंखें लाल, कुर्सियां खाली देख करके कि मतलब 11 बजे का समय दिया गया है इन लोगों को, फिर भी ये लोग नहीं आई, ये कैसे? तो फिर उनका गुस्सा और हाई हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोच लिया था अगले दिन डांट खानी है, खा लेंगे, पर नहीं आएंगे, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो आराम करना बनता है। और बाकी जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, तो यही कहेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। और धन्यवाद गुरुजी, आप लोगों ने हम लोगों को इतना अच्छा शैक्षणिक भ्रमण कराया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ जानने को भी मिला, बहुत ही मजा आया इसमें हम लोगों को। और अगली बार फिर हम लोग चलेंगे अगर कहीं टूर, तो आप लोगों को जरूर अपने साथ इसी तरह से पूरा दर्शन कराते रहेंगे, पूरे दर्शन कराएंगे। इट्स ओके, आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। नमस्ते।